अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सम प्रोडक्ट फॉर्मूला के बारे में और देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको सिंगल क्राइटेरिया और मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ यूज कर सकते हैं। इससे पहले हमने सम प्रोडक्ट फॉर्मूला के बेसिक्स को डिस्कस किया था अपने लास्ट लेक्चर में। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी नजर आ रहा होगा, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए अपने लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर आपको एक डेटा दिया हुआ है, आइटम नेम, क्वांटिटी और प्राइस, और यहां पर अब हमने सम प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अब हमारे पास एक क्राइटेरिया है कि हमने सम प्रोडक्ट फॉर्मूले को यूज करना है यहां पर सिर्फ कोल्ड क्रीम के लिए, यहां पर ब्लीच क्रीम के लिए एंड सो ऑन। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि सम प्रोडक्ट फॉर्मूला को हम लगाते किस तरीके से। एक दफा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। यहां पर हम आते हैं, सम प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। ये हमारा एरे 1 हो गया कॉमा, और ये हमारा एरे 2 हो गया, और इसके हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये इसने हमें सम प्रोडक्ट फॉर्मूले का टोटल रिजल्ट दे दिया। मींस के क्वांटिटी और यूनिट प्राइस है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया और इन सबको मल्टीप्लाई करवा के जो टोटल अमाउंट है वो रिजल्ट हमें यहां पर शो करवा दिया है। लेकिन यहां पर अब हमारे पास एक क्राइटेरिया है कि हमें सिर्फ सम प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाना है कोल्ड क्रीम के लिए। तो वो हम किस तरीके से लगा सकते हैं, इसके 2 तरीके हैं। मैं आपको दोनों तरीके जो है वो सिखाता हूं। तो चलिए हम अपने पहले मेथड को देखते हैं कि किस तरीके से हम अपना सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं सिंगल क्राइटेरिया के लिए। यहां पर आते हैं, यहां पर हम लिखते हैं आपका सम प्रोडक्ट। अब जब भी आपका कोई क्राइटेरिया मेंशन होगा तो आपने डबल ब्रैकेट ऑन करनी है। मैंने डबल ब्रैकेट ऑन कर ली। अब इसके अंदर मेरा सबसे पहला क्राइटेरिया है कि कोल्ड क्रीम। तो मैं इस रेंज को सेलेक्ट करूंगा और इस रेंज को मैं कहूंगा कि दिस रेंज इज इक्वल टू कोल्ड क्रीम, यानी कि ये मेरी कोल्ड क्रीम के बराबर हो। इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और यहां पे अब स्टेरिक का साइन लगाऊंगा। और मैं अब स्टेरिक का साइन लगाने के बाद यहां पर अपनी पहली रेंज जो है वो सेलेक्ट करूंगा। मेरी पहली एरे है ये कॉमा, और मेरा दूसरा एरे है ये, और ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो आप देखें यहां पर मेरे पास कोल्ड क्रीम का जो है वो टोटल आ चुका है। अब आप देखें जब मैं इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करता हूं, यहां पर मैं आता हूं, तो आप देखें मेरी रेंज जो है वो रेंज यहां से चेंज हो गई है, नीचे वाले सेल की तरफ आ गई है। यहां पर जब मैं क्लिक करता हूं तो आप देखें नीचे 2 सेल चली गई है। तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे अपनी रेंज को जो है वो लॉक करना पड़ेगा। यहां पर मैं डबल क्लिक करता हूं, मैं अपनी सारी रेंजेस को जो है वो लॉक कर लेता हूं F4 की दबा के। मैंने इसको सेलेक्ट किया, F4 की दबाई, इसको लॉक कर दिया। यहां पर आकर अपनी इस रेंज को जो है वो F4 की प्रेस करके लॉक कर दिया। यहां पर G3 को मैंने लॉक इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये लॉक ना हो जब ये G3 है। जब मैं इस सेल में हूं तो ये G3 से G4 हो जाए, यहां पर G5 G6, इस वजह से मैंने G को लॉक नहीं किया। यहां पर एंटर प्रेस करता हूं और आप देखें अब जब मैं अपने फॉर्मूले को नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं सारे का सारा, तो यहां पर डबल क्लिक करता हूं, आप देखें मेरी रेंज लॉक है और रेंज चेंज नहीं हो रही। तो ये तो एक तरीका था हमारा सम प्रोडक्ट फॉर्मूले का कि हम सिंगल क्राइटेरिया से इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसका दूसरा मेथड देखते हैं कि इसका दूसरा मेथड क्या है। यहां पर आते हैं, यहां पर आके हम लिखते हैं आपका वही सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला। क्राइटेरिया जब हमें मेंशन हो तो हमने डबल ब्रैकेट लगानी है, यहां पर मैंने डबल ब्रैकेट लगा ली। अब हम क्या काम करते हैं, अब पहले हम अपने जो हमारे एरे हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। हमारा ये रेंज है, मल्टीप्लाई बाय हमारी दूसरी एरे है ये वाला, और यहां पर हम अपनी ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब यहां पर स्टेरिक का साइन लगाते हैं। स्टेरिक का साइन लगाने के बाद ब्रैकेट ऑन करते हैं। अब हमारा क्राइटेरिया क्या है, पहले वाली एग्जांपल में हमने क्राइटेरिया को पहले सेलेक्ट किया था, अब हम क्राइटेरिया को बाद में सेलेक्ट कर रहे हैं। हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमारा क्राइटेरिया है ये, और ये इक्वल है किसके, ये इक्वल है इसके। हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और यहां पर मैं एक और ब्रैकेट क्लोज करके सम प्रोडक्ट फॉर्मूले को क्लोज कर देता हूं। उसी तरीके से हम जो हमारी रेंज है, अपनी रेंज को जो है वो लॉक कर देते हैं। देखें यहां पर आके मैं अपनी रेंज को लॉक कर रहा हूं। यहां पर आके मैंने रेंज को लॉक कर लिया और उसी तरीके से G3 को ऐसे ही रहने दिया। एंटर प्रेस करते हैं और फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है वो लग चुका है। तो अभी हमने बात की थी कि अगर हमें क्राइटेरिया 1 दिया हुआ हो, अब हम देखते हैं कि अगर हमारा क्राइटेरिया 1 ना हो बल्कि हमारे पास क्राइटेरियाज जो हैं वो मल्टीपल क्राइटेरियाज हो, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, आए देखते हैं। उसी तरीके से यहां पर मैं आपका फॉर्मूला लगा देता हूं, सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला। ये भी आपको मैं दोनों मेथड से करके दिखाता हूं। ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले हमारे यहां पर 2 क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। हमारा पहला क्राइटेरिया है ये, और इसको हम लॉक कर देते हैं F4 की प्रेस करके। ये हमारा क्राइटेरिया बराबर है किसके, कोल्ड क्रीम के। हमारा पहला क्राइटेरिया हो गया। यहां पर हम लगा लेते हैं मल्टीप्लाई का साइन,
ब्रैकेट ओपन। हमारा दूसरा क्राइटेरिया जो है, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, क्वांटिटी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20। हमारा दूसरा क्राइटेरिया कि क्वांटिटी जो है वो 20 या 20 से ज्यादा हो। हम क्वांटिटी को सेलेक्ट करते हैं, यहां पर लगाते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20, ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। यहां पर आते हैं, फिर से मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और उसके बाद वही जो हमारी एरे 1 है, एरे 1 को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा, और एरे 2 को सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन एरे 1 को भी यहां पर हम इनको भी लॉक कर देते हैं पहले, ताकि हमारे पास ये लॉक हो जाए। इसको भी हम यहां से लॉक कर देते हैं और हमारे पास जो ये रेंज आ रही है इसको भी F4 की प्रेस करके लॉक कर देते हैं। ये हमारा एरे 1 हो गया और उसके बाद ये हमारा एरे 2 हो गया और इसको भी F4 की प्रेस करके लॉक कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देखें हमारे पास ये रिजल्ट जो है वो आ गया है। मींस कि अभी आपको सम प्रोडक्ट का रिजल्ट दे रहा है जिसके अंदर आइटम नेम जो है वो कोल्ड क्रीम है और उसकी क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20 है। अब इसी फॉर्मूले को जो है हम अपने दूसरे मेथड से भी यूज कर लेते हैं, जिसके अंदर क्राइटेरिया जो है वो हमारा एंड में आता है। यहां पर आते हैं, यहां पर आके हम लिखते हैं सम प्रोडक्ट, और उसी तरीके से हमें जब भी क्राइटेरिया दिया होगा तो एक और ब्रैकेट ऑन कर लेंगे। अब सबसे पहले हम अपने एरे सेलेक्ट कर लेंगे जिनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। ये हमारा पहला एरे मल्टीप्लाई बाय, और ये हमारा आ गया आपका दूसरा एरे। यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, यहाँ पर स्टेरिक का साइन लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। हमारा पहला क्राइटेरिया जो है, हमारा पहला क्राइटेरिया क्या है, हमारा पहला क्राइटेरिया है आइटम नेम। आइटम नेम बराबर हो आपके कोल्ड क्रीम के, ब्रैकेट बंद करते हैं, फिर स्टेरिक का साइन लगाते हैं, फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं और उसके बाद इसी तरीके से कि हमारी क्वांटिटी जो है वो हमारी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20 हो, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करके सम प्रोडक्ट फॉर्मूले को क्लोज करते हैं। यहाँ पर हम अपनी रेंजेस को जो है वो लॉक कर लेते हैं ताकि हमारी रेंज जो है वो लॉक हो जाए। यहाँ पर इसी तरीके से आके F4 की प्रेस करके हम इनको लॉक करते रहते हैं। यहाँ पर F4 की प्रेस करके लॉक, G3 को इसलिए खाली छोड़ दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि G3 से G4 हो। यहाँ पर F4 की प्रेस कर देते हैं, यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं और आप देखें फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो ये हमारे मल्टीपल क्राइटेरिया के अंदर जो है वो सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज हो गया है दोनों मेथड्स के जरिए। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम सम प्रोडक्ट फॉर्मूला को सिंगल क्राइटेरिया के अंदर और मल्टीपल क्राइटेरिया के अंदर दोनों के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके दो मेथड हैं कैलकुलेट करने के, हमने दोनों मेथड जो है वो डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।